Tuberculosis. Tuberculosis is shortly known as TB. TB is mainly caused by Mycobacterium tuberculosis, which is bacillus-shaped bacteria. Bacillus means rod-like shape रहता है, ठीक है. Tuberculosis is a bacterial infection that mainly affects the lungs and can also affect any other parts of the body. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि TB मतलब सिर्फ लंग्स का ही डिसीज है, ज़्यादातर लंग्स में होता है और बाकी पार्ट्स में भी हो सकता है बॉडी के. बेसिकली टीबी के 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन, सेकंड इज लेटेंट टीबी इन्फेक्शन एंड थर्ड इज एक्टिव टीबी डिसीज. ठीक है, देखिए प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन और लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जब तक कंट्रोल में रहता है तब तक वो इन्फेक्शन रहता है, और जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो डिसीज बन जाता है, उसे बोलते हैं एक्टिव टीबी डिसीज. ठीक है, तो प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन के सिम्टम्स देखें तो लो फीवर, टायर्डनेस, कफ रहता है. बाद में लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, वो एक डॉर्मेंट स्टेज में रहता है. ठीक है, वो बाद में डिटेल में समझाऊंगी. और एक्टिव टीबी डिसीज के एक्टिव टीबी डिसीज के सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है उनकी बात करें तो ब्लड कफिंग, चेस्ट पेन, नाइट स्वेट, वेट लॉस और बाकी कफ, स्नीजिंग, टायर्डनेस, फीवर, चिल्स. अभी देखिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, सबसे पहले तो वो अपनी बॉडी में एंटर करता है जब हम इनहेल करते हैं. अपनी बॉडी में एंटर मतलब वो अपने लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में जाकर वो खुद को डिवाइड करता है और देन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को सिग्नल मिलता है कि एक बैक्टीरिया अपने लंग्स में एंटर किया, अपनी बॉडी में एंटर किया है, तो वो अपने इम्यूनिटी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है, मीन्स इम्यूनिटी सेल्स को एक्टिव करते हैं, फिर वो उस बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं कि मतलब उसे डिवाइड होने से रोकते हैं. ठीक है, वो तब वो एक मैक्रोफेज बन जाता है. ठीक है, और जब उन्होंने पूरा पकड़ लिया तो उसे ग्रैन्युलोमा कहते हैं, ग्रैन्युलोमा. और वो जिसकी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी रही वो उसे पकड़ सके टाइटली, तो वो वैसे के वैसे ही बहुत टाइम तक रह सकता है, उसे बोलते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, और उस स्टेज को बोलते हैं डोरमेंट फेज. ठीक है, डोरमेंट स्टेज बोलते हैं, वो वैसी की वैसी बहुत टाइम तक रह सकती है और उसके कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, कोई सिम्टम्स नहीं रहते उसके. ठीक है, और 5% से 10% चांसेस होते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन से एक्टिव टीबी डिसीज कन्वर्ट होने के. ठीक है, अगर समझो जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रही तो वो लेटेंट टीबी के स्टेज पर ही रुक जाएगा, अगर जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक रही तो वो एक्टिव टीबी डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा. रिस्क फैक्टर ऑफ टीबी इन्फेक्शन, लिविंग विथ समवन विथ एक्टिव टीबी डिसीज. अगर घर में किसी को एक्टिव टीबी डिसीज है तो एक रिस्क बन जाती है कि आपको भी हो. देन सेकंड इज वर्किंग इन हेल्थ केयर सेंटर्स एंड ट्रीटिंग पीपल विथ अ हाई रिस्क ऑफ टीबी. कोई हेल्थ केयर सेंटर में काम करता है तो चांसेस बनते हैं. ठीक है, देन ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग एंड यूजिंग टोबैको. HIV एड्स की अगर किसी को बीमारी हो तो उसे भी हो सकते हैं. डायबिटीज, सिवियर किडनी डिसीज, माल न्यूट्रिशन और लो बॉडी वेट, कैंसर ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी, इन सब सिचुएशन में रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है टीबी होने की. देन अंडर 5 years ऑफ एज दे हैव हाई रिस्क ऑफ टीबी. 5 साल मतलब जो बर्थ के बाद से 5 साल तक ज़्यादा रिस्क रहती है बच्चों को टीबी होने की. देन एज 15 to 25 एज ग्रुप हैव हाई रिस्क ऑफ डेवलप ATBD इन द लंग्स. ATBD मीन्स एक्टिव टीबी डिसीज. ठीक है, देखिए 15 से 25 साल तक के जो रहता है ह्यूमन, उनमें रिस्क रहती है. किसकी रिस्क रहती है? मीन्स लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी में कन्वर्ट होने की रिस्क रहती है. देन एज 65 या फिर उससे ज़्यादा अगर किसी की एज रही तो उनमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम दे हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्टिव टीबी डिसीज. ऑल्सो द डिसीज में बी मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट. देखिए 60 से या फिर एजेड पीपल जो रहते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, बहुत लो रहती है, इसीलिए उनमें टीबी का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और उस दौरान उस डिसीज को ट्रीट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. देखिए कोई भी डिसीज है उसे अगर ट्रीट करना है तो आधी थोड़ी जिम्मेदारी इम्यून सिस्टम पर रहती है और थोड़ी जिम्मेदारी दवाइयों पर रहती है. अगर एजेड पीपल में इम्यून सिस्टम बहुत ही कम है तो पूरी जिम्मेदारी दवाई पर आई, तो इसीलिए उसे ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो हाउ टू प्रिवेंट, चलिए अभी प्रिवेंशन की बात करते हैं. तो कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर. जो ट्रीटमेंट है उसका पूरा कंप्लीट करना है. देखिए इसके जो ट्रीटमेंट है ना मेडिसिन का कोर्स, वो मिनिमम 6 मंथ से मैक्सिमम 18 मंथ्स तक हो सकता है. इसीलिए कोई भी इतने लंबे समय तक दवाइयाँ लेना टालता है, लेकिन इसीलिए सरकार ने फिर डॉट्स प्रोग्राम इन्वेंट किया है. डॉट्स वो बताऊंगी मैं अभी आगे, पहले प्रिवेंशन देख ले. तो प्रिवेंशन में स्टे होम, डोंट गो टू वर्क और स्कूल अगर आपको एक्टिव टीबी डिसीज है तो.
ठीक है। आइसोलेट एट होम, स्पेंड एज लिटल टाइम एज पॉसिबल अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स। अगर आपको एक्टिविटी डिसीज है तो फैमिली में भी थोड़ा आइसोलेट और फैमिली के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। देन वेयर फेस मास्क, ये तो ज़रूरी ही है टीबी में। टीबी में कौन सी टेस्ट कराई जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे रहता ही है ऑलमोस्ट, और बाद में एक स्किन टेस्ट आती है, उसे बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ठीक है। और उसे दूसरा नाम भी दिया गया है पीपीडी करके, उसका फुल फॉर्म है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने फोर आर्म, ये है अपना फोर आर्म, इसके इनर एस्पेक्ट में, ये फोर आर्म है, ये इसका आउटर एस्पेक्ट है और ये है इसका इनर एस्पेक्ट। तो यहाँ पर 0.5 ml इंट्राड्यूमल इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट 48 से 72 आवर्स में आ जाता है। अगर उस जगह पर स्वोलन हुई तो मीन्स टीबी पॉजिटिव है, अगर स्वोलन नहीं हुई तो टीबी नेगेटिव है, ठीक है। बाद में एक टेस्ट आती है स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट में क्या करते हैं, हम जब खांसते हैं तब उस वक्त अपना म्यूकस का सैंपल लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और बाद में बहुत से टेस्ट है, क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट, बाद में ईएसआर टेस्ट। ईएसआर का फुल फॉर्म है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट काउंट किया जाता है। डॉट प्रोग्राम, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, इसका कोर्स मिनिमम 6 मंथ से मैक्सिमम 18 मंथ का होता है। तो बहुत से लोग इन दवाइयों को लेना टालते हैं, लेकिन इसीलिए ये डॉट प्रोग्राम का इन्वेंशन हुआ है, जिसमें कि हेल्थ केयर वर्कर विजिट्स यू एट होम टू वॉच यू टू टेक यूर डोज ऑफ ड्रग्स, जिसमें एक हेल्थ केयर वर्कर खुद आपको डोज लेते हुए देखता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप डोज लेंगे, फिर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ठीक लगेगा तो आप दवाइयाँ बंद कर दोगे, फिर मतलब उसमें एक्चुअल में पता है क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है वो एक टाइप का नाटक कर रहा है कि नहीं मैं ठीक हो गया, मैं नहीं करूंगा डिवाइड वगैरह, और बेहोश होने का नाटक करता है। फिर हमें अच्छा लगेगा, फिर हम डोज बंद कर देंगे दवाई का, और फिर बंद कर दिया डोज तो फिर वो फिर से उठेगा, और अब जब उठेगा ना तो पूरा फुल पावर में उठेगा, उसकी शक्ति बहुत हाई लेवल की बन जाएगी तब। और फिर हम अगर फिर से वो डोज स्टार्ट करता है फिर उस पर कोई असर नहीं करेगी, और फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए डॉट प्रोग्राम का इन्वेंशन हुआ। उसमें ड्रग्स कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइसोनाइजाइड, रेफेम्पिन, इथाम्ब्यूटॉल, पिराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और भी बहुत से ड्रग्स है जैसे राइफाब्यूटिन, राइफापेंटिन, लेकिन डॉट प्रोग्राम में पहले के 4 आते हैं। लास्ट में अभी बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन की। बीसीजी वैक्सीन तो सभी को पता होगी, इन्फेंट्स को दी जाती है बर्थ के तुरंत बाद, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलामिटी ग्यूएरिन। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।